मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। संभल कर रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के संपूर्ण पहलू जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रारंभ करेंगे और जानेंगे कार्य क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वाले जातकों को दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव भी जरूर रहेगा। मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बता दें, दशम भाव के स्वामी सूर्य के महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में होने से आपका बर्ताव आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बयान करेगा, इसलिए आपको अहम की भावना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से आपने बनते हुए काम को स्वयं बिगाड़ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, तो इस बात से आपको तसल्ली मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा। नौकरी में अच्छे पद की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। छठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको विरोधियों पर भारी बनाएगी। साथ ही बता दें, आपकी चुनौतियां कम करेंगी। छठे भाव के स्वामी मंगल के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने के कारण कुछ विरोधी बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी राहु महाराज की उपस्थिति आपको विजय अवश्य दिलाएगी। इसलिए नौकरी में अपनी स्थिति आपकी जो है अच्छी रहेगी और उसको बनाकर आप रखें। बस अपने काम पर पूरा ध्यान दें। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीने उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। आप और आपके व्यावसायिक साझेदार के बीच कुछ कहासुनी उत्पन्न हो सकती है अथवा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने का यथासंभव प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बुध और शुक्र के द्वितीय भाव में गोचर करने के बाद व्यापार में और भी ज्यादा अच्छी स्थितियां बन जाएंगी, तब आपको अनुकूलता मिलेगी, लेकिन आपको किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जरूर रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अपने संबंध को अच्छे बनाकर रखें अपने साझेदार के साथ, ताकि व्यापार में आप विस्तार कर सकें। अपनी खुद की प्रगति उन्नति के लिए अपने जीवन में सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह भी कहा जा सकता है कि भले ही आपके इस महीने खर्च काफी ज्यादा हों, कुछ फिजूल खर्च होने के भी संकेत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव, एकादश और प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी अवश्य होगी। आप अर्थ प्राप्ति के लिए सही निर्णय ले पाने में सक्षम रहेंगे। आपका कोई भी काम धन की कमी से नहीं रुकेगा, और आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छा धन प्राप्त होगा। आपके प्रयास सफल होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी दिखाई देगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की कमाई भी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और आपको फिर भी अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। अत्यधिक फिजूल खर्चे से बचना चाहिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे और उनसे अपने रिश्ते का सही तरीके से इजहार कर पाएंगे। यदि आप
उनसे सही में प्रेम करते हैं तो उनसे विवाह करना चाहेंगे, जरूर चाहेंगे, और उन्हें अपना प्रस्ताव रखने के लिए यह समय अत्यंत उपयोगी रहेगा। आपका प्रस्ताव स्वीकार होगा और आपके प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक इस दौरान हो सकती है। आप एक दूसरे पर भरोसा करते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान है और उनके ऊपर शुक्र और सूर्य के साथ साथ बुध की पूर्ण दृष्टि रहेगी। लेकिन प्रथम सप्ताह के बाद शुक्र और बुध के द्वितीय भाव में आ जाने से, मंगल की दृष्टि उनके ऊपर होने से जीवन साथी के साथ कुछ और भी ज्यादा प्रेम बढ़ सकता है और कुछ तलखी बढ़ सकती है। उनकी सेहत में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, इसलिए आप उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखें। यदि आपके जीवन साथी कोई काम करते हैं तो इस दौरान उन्हें अपने काम में अच्छी सफलता और अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। यदि आपकी संतान है तो वह इस दौरान आपके प्रति अच्छा भाव रखेगी और आपका आदर सम्मान करेगी। आपके करियर में उन्नति के योग भी बनाएगी, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो संतान के पक्ष से भी आपको सुखद और अच्छे समाचार मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा अनुकूल रहने की संभावना है। हालांकि सप्तम भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि से आपके दूसरे भाव पर होने के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव जरूर हो सकता है और किसी भी बात को लेकर विवाद जन्म अवश्य ले सकता है। लेकिन 3 तारीख को बुध देव और 5 तारीख को शुक्र देव दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम का आयोजन होगा जिससे बहुत सारे लोग आएंगे। घर में खुशी की भावना रहेगी। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन काफी अच्छा हो जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव की अपने से द्वादश भाव में अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में उपस्थिति ज्यादा अच्छा संकेत नहीं है। आप अपने काम के सिलसिले में पारिवारिक जीवन से यानी परिवार के लोगों से थोड़ा दूर जा सकते हैं और घरेलू जीवन पर आप ध्यान न देने के कारण कुछ अलग थलग हो सकते हैं। मन में कुछ असंतोष भी पैदा हो सकता है, इसलिए कुछ समय परिवार के लिए आप अवश्य निकालें। परिवार के साथ बैठेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा। भाई बहनों के लिए समय बहुत सही रहने वाला है। उसकी वजह से आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। इसी के साथ बता दें कि पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। यदि स्वास्थ्य के जीवन की बात की जाए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपके राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वह वक्री अवस्था में है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। रक्त संबंधी समस्याएं, अनियमित रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में कमी या अधिकता, किसी तरह की सर्जरी या फिर बुखार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आप काफी हद तक समस्याओं से बच जाएंगे। खाने पीने पर विशेष रूप से ध्यान रखें। योग ध्यान प्राणायाम अपनी दिनचर्या में अवश्य लाएं। सुबह सैर सपाटे पर अवश्य निकलें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। इसी के साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों, हमने दिसंबर 2022 के महीने की संपूर्ण चर्चा करी। यदि आप दिसंबर के महीने में उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी उपाय रहेगी। आप प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को प्रतिदिन आर्घ्य देना चाहिए और उस जल में थोड़ा सा कुमकुम अवश्य मिला लेना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें, जलाभिषेक करें, तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए, सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार,
जय शनिदेव।